अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे मुसलमानों तो मैं ईद मुबारक। कुछ इस तरह का वीडियो स्टेटस जो कि आप देख रहे हैं सैंपल वीडियो में। तो गाइस इस तरह का स्टेटस आप कैसे ऐड कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइज हमने कर लिया अपने काइन मास्टर को ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड 16.9 वाला रेशो जो है ना आपने सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो ऐड करनी है, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल नई ईद मुबारक वाली वीडियो है जो कि अभी तक शायद किसी ने नहीं बनाई, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको ओके कर देंगे एंड देन आपको यहाँ पे लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपको ओवरले में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको गेट मोर पे आ जाना है। ठीक है, गेट मोर पे आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, उनको आपने डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ट्रिप एडवेंचर के नाम से एक इफेक्ट इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ओवरले में जाएंगे हम। उसके बाद आपको एक और इफेक्ट है, उसका नाम है ये वाला। ठीक है, ये कर्टेन कॉल है। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको एक और डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है फ्रेम्स वन और ये कर्टेन कॉल। और उसके बाद ये नीचे है जो है ट्रिप एडवेंचर। 3 इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डाउनलोड कर जो ट्रिप एडवेंचर इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ये वाला फ्रेम सेलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, इस वाले फ्रेम को आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड इसको खींच के अपने प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है एंड उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कर देना है एडजस्ट और थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद यहाँ पे आपने अब आ जाना है लेयर में आने के बाद मीडिया में चले जाएंगे एंड मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक पिक्चर ऐड करनी है। ठीक है, अपनी पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर जो है ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लुक दे रही है एंड किस तरीके से जो है ना आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं अपनी कोई भी पिक्चर जो है ना वो चेक कर लेता हूँ एंड उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। तो कहाँ गई मेरी कोई पिक्चर, ये वाली पिक्चर है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिएगा इस तरीके से आपने इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है जिस हिसाब से आपकी फ़ोटो है और जिस हिसाब से आपका फ्रेम है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से शो होगी। आपने इसको थोड़ा सा और इस तरीके से रोटेट कर देना है, हल्का सा मैं इसको रोटेट करूँगा एंड देखिए इसको यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा। एडजस्ट करने के बाद देखिए थोड़ा सा और इसको मैं सेंड टू 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है गाइस, बैक करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आगे बहुत ही कमाल की लुक आ रही है। उसके बाद आपने इसको खींचना है एंड वीडियो के अंत तक ले जाना है। अब हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट में आ जाना है एंड यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ साहिल एंड उसके बाद इसको कर देता हूँ ओके करने के बाद AB पे आ जाना है, AA पे आ जाना है। कोई भी यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करी है डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा ये वाला। ठीक है, इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसको खींच के प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाऊँगा और इसको भी मैं इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट हो सके। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम चेक कर लेता हूँ जी, थोड़ा सा बड़ा है, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट करेंगे एंड इन एनिमेशन में आ जाएंगे। इसको आप एनिमेशन दे देंगे जो आपको बेस्ट लगे। मैं ये वाली एनिमेशन दे दूँगा। देखिएगा ये हमारा एक और काम भी है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने लेयर में आ जाना है, ओवरले में चले जाना है। अब आपने ये वाला इफेक्ट जो डाउनलोड किया इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए आपको ओपन वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, इसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने इतना रखना है। ठीक है, ज़्यादा इतना रखना है। इतना रखने के बाद देखिए आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद फुल जब आपका प्रोजेक्ट जो है ना बिल्कुल बड़ा हो जाए तब आपने इसको छोड़ना है। ठीक है गाइस, देखिए इस तरीके से चारों तरफ ये बिल्कुल ऐड पूरा हो जाए और ऊपर से भी बिल्कुल फिट आ जाना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से इसको आपने करना है। अब मैं आपको ज़रा वीडियो प्ले करके चेक करता हूँ हमारी वीडियो जो है ना फाइनल हो गई है। प्यारे मुसलमानों तो मैं ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक।
देखें इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपने शेयर करना है। कुछ लोग कहते हैं यार हमारे वीडियो के पिक्सल फट जाते हैं, आपने इसको हाई रेजोल्यूशन पे करना है। देखें ये 37 MB के यहाँ रखें, ये 3-4 MB के हैं। लो होगा तो साफ सी बात है यहाँ पे जो है ना वो उसकी क्वालिटी भी लो होगी। हाई रखना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं किसी की भी पिक्चर लगा के, बहुत ही ज़बरदस्त है। न्यू टेम्पलेट है, इसको आप यूज़ करें एंड अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को इस तरीके से ईद विश करें। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।